नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो रहेगा सूर्य ग्रहण के ऊपर। हम सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है और इसकी असर विश्व पे, राष्ट्र पे और व्यक्तिगत हमें किस तरह से होगी वो जानने के लिए यह वीडियो बनाया है। सो इसे ध्यान से सुनिए, इसको बराबर से फॉलो कीजिए और दूसरों को भी अवगत कराइए। यही मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। अब देखिए, ये सूर्य ग्रहण जो है वो खंडग्रास है सूर्य ग्रहण है, जिसको इंग्लिश में पार्शियल सूर्य ग्रहण कहते हैं। मतलब कि खंड में, एक पार्ट में ही होने वाला है, पूर्ण नहीं होने वाला है। सो यह भले ही खंडग्रास है पर इसकी असर आपको बहुत लंबे अरसे तक दिखेगी। अब ये होने जा रहा है 25 अक्टूबर 2022 को, मंगलवार का दिन है। अब यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है हिंदुओं के लिए, क्योंकि उस दिन दीपावली है। हम सब जानते हैं अश्विनी मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या मतलब कि हमारी दीपावली होती है। बहुत सारे नॉर्थ वाले इसको कार्तिक अमावस्या भी कहते हैं, पर नॉर्मली ये अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मंगलवार 25 अक्टूबर 2022 को ये घटना होने जा रही है। अब इसका समय नोंद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इसका स्पर्श होने जा रहा है 4:49 के 16 आवर्स एंड 49 मिनट, दैट इज 4:49 PM। तब इसका स्पर्श होना चालू होगा, मतलब कि ओवरलैपिंग जस्ट चालू होगी। फिर ये बराबर से एक के ऊपर एक बिंब चढ़ जाएगा। वो समय होगा आपका 17:02, मतलब कि 5:02 में ये मध्य पे टच होगा, मतलब कि बराबर से ग्रसित हो जाएगा शाम को 5:02 को, और यह मोक्ष पे रिलीज हो जाएगा 6:06। अब यह जो समय है, मैंने ये भारत के समय के हिसाब से, मुंबई के समय के हिसाब से निकाला है। आपको आपके क्षेत्र का अक्षांश रेखांश के ऊपर से निकालना है। मतलब कि पूर्ण ग्रहण जो आपका है, जो खंडग्रास ग्रहण है, वो 1 घंटा 20 मिनट तक चलने वाला है। तब तक इसकी असर रहने वाली है। और वैसे ग्रहण के लिए कहते हैं कि ग्रहण से 6 घंटे पूर्व इसकी असर चालू हो जाती है। तो आपको सुबह 10 बजे से इसको पालना है, मतलब कि इसके लिए आपको सूतक लगना चालू हो जाएगा। अब मुहूर्त शास्त्र में एक चीज़ कही जाती है, करी दिन। करी दिन का मतलब होता है ग्रहण का दिन, ग्रहण से अगला दिन और ग्रहण के बाद का दिन कोई भी शुभ मुहूर्त में नहीं लेती। क्योंकि इस बार ये दीपावली को हो रहा है, इसलिए इसके करी दिन का ग्रहण और ग्रहण के बाद के दिन उसका असर होने वाला है। सो 25 तारीख को हम दीपावली होते हुए भी, अमावस्या तिथि होते हुए भी, उस दिन दीपावली का सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। हम 24 तारीख को शाम को करने वाले, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। आप इसके बाद वो वीडियो भी पाएंगे। पर अभी हम कंसंट्रेट करते हैं कि यह ग्रहण आपके ऊपर क्या असर करने वाला है। अब देखिए, ये तो समय मैंने बता दिया, समय कौन कौन से समय पे इसका असर होने वाला है। तो मोटा मोटी समझ लीजिए 4:30 से लेके 6 बजे, मतलब तकरीबन 1.5 घंटे के दरमियान ये ग्रहण रहने वाला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, अच्छा ये कहाँ दिखेगा, कहाँ नहीं दिखेगा। तो इसके एरिया आप देख लीजिए, किन किन क्षेत्र में ये लगेगा। सबसे पहले तो इसको कहा है कि यूरोप अग्नि कोना, जो यूरोप का अग्नि कोना है, साउथ ईस्ट यूरोप, उत्तर अफ्रीका, अफ्रीका का उत्तर छोरा जो होता है, उत्तर पार्ट है जहाँ नायरोबी, केन्या वगैरह रहता है, वहाँ पे लगेगा। मिडल ईस्ट जो गल्फ कंट्रियाँ है, मिडल ईस्ट पे पूरा लगने वाला है। साउथ वेस्ट एशिया, एशिया का पूर्ण साउथ वेस्ट पार्ट, जिसको नैऋत्य पार्ट कहते हैं, वहाँ लगने वाला है, इसलिए भारत में भी ये लगेगा। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, जो केन्या मोम्बासा का तरफ है, वो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में भी ये लगेगा। अटलांटिक ओशन पे लगेगा। वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया लगेगा, पूरा वेस्टर्न पार्ट, इसलिए मध्य प्रदेश तक, और भारत में इसका असर रहने वाला है। मुंबई में भी ये दिखेगा। और रशिया, क्योंकि उसी के ऊपर जो ईस्टर्न यूरोप है, उसके ही ऊपर हमारा आता है रशिया और साइबेरिया, तब तक के सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्लस आज हम देख रहे हैं स्थिति में कि यूक्रेन रशिया का जो युद्ध चल रहा है, इसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है।
चंद्र ग्रहण होता है तो लोगों की मानसिकता पे ये असर करता है, पर ये सूर्य ग्रहण है, सत्ता परिवर्तन, राजा, वहाँ का जो कोई भी लीडर होगा उसके ऊपर ये बहुत घातक है, तो उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए यह ग्रहण है वो तुला राशि में हो रहा है, तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में ये हो रहा है। अब ये यहाँ पे सूर्य, चंद्र और केतु साथ में हो रहे हैं। ज़्यादातर सूर्य ग्रहण होते तो या सूर्य राहु से होता है, सूर्य केतु से होता है। सूर्य राहु का जब ग्रहण होता है तब वो ग्रहण थोड़ा बहुत आंशिक आपको असर दिखता है, जबकि सूर्य केतु से जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती है या ग्रहण हो जाता है, वो ग्रहण की असर हर एक के जीवन में आंतरिक तौर पे पड़ती है, जिसका मोटा मोटी बाहर शायद हमें पता ना भी चले, पर जीवन में बहुत लंबी चलती है। आप सभी देखा है, मैंने भी वीडियो बनाया था, 26 दिसंबर 2019 की बात याद कीजिए, जिस दिन सूर्य ग्रहण भी था और 6 ग्रह की युति भी थी, और इसी के 3 महीने के अंदर हम सभी ने लॉकडाउन शब्द पहली बार जीवन में सुना, और हम तकरीबन 2 साल तक आज भी उसके असर के अंतर्गत जी रहे। तो ऐसा ही कुछ आपको ये ग्रहण का भी असर दिखने वाला है। तो यह सूर्य, चंद्र, शुक्र, केतु 4 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं। ये इस साल का सबसे दूसरा बड़ा सूर्य ग्रहण है, एक पहले हो चुका है, ये दूसरा है। और यहाँ पे आप देखिए, मैंने जैसे कहा स्वाति नक्षत्र में हो रहा है। ये स्वाति नक्षत्र में जब केतु होता है, अब देखिए स्वाति नक्षत्र होता है राहु का और इसमें केतु है। इसका मतलब होता है कि ये आपका नैऋत्य दिशा को निर्मित करता है, क्योंकि राहु की दिशा है नैऋत्य। ये स्वाति नक्षत्र है, वो नैऋत्य दिशा का मालिक होता है। सो आपके दुनिया के साउथ वेस्ट जो नैऋत्य कोना है वहाँ, आपके खंड के साउथ वेस्ट में, आपके राष्ट्र के साउथ वेस्ट में, आपके एरिया के, आपके क्षेत्र के, और यदि आप बात करें तो आपके घर के नैऋत्य कोने में इसकी असर होने वाली है। तो इस कोने को, इस एरिया को आपको संभालना है। अब अगर भारत की बात करें तो यह भारत में जो महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, जिसका तटीय इलाका जिसे हम कहते हैं सी साइड, वो सारा आपका नैऋत्य की ओर आता है, पश्चिम और नैऋत्य की ओर आता है। सो महाराष्ट्र, मुंबई इसमें आ जाता है, गोवा है, कर्नाटका है और केरला है। जो सारा नैऋत्य कोना हम कहते हैं साउथ वेस्ट रीजन है, यहाँ पे असर होने वाली है। अब ये ग्रहण की जो असर है वो 90 दिन तक रहने वाली है। ज़्यादातर कोई भी पूर्ण ग्रहण होता है तो वो 6 मास तक रहता है, और जब आंशिक होता है या खंडग्रास होता है जिसे हम कहते हैं पार्शियल, वो 90 दिन रहता है। पर इसकी असर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक चल सकती है। अब देखिए 6 महीने के बाद अप्रैल में वापस से एक सूर्य ग्रहण है, तो इसकी असर आपको 90 से 180 दिन के बीच में ज़रूर दिखेगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किसको असर करेगा, किस चीज़ों के ऊपर इसका ज़्यादा असर रहेगा। अब जैसे मैंने कहा कि अब यूक्रेन रशिया युद्ध तो चल ही रहा है, और रशिया में साउथ ईस्ट यूरोप में, अफ्रीका के पार्ट में और मिडल ईस्ट में इसकी असर है, गल्फ पे इसकी असर है। ये सारे राष्ट्र धीरे धीरे आप देखिए कि यूक्रेन की तरफ जा रहे, नाटो देशों की तरफ जा रहे, और धीरे धीरे करके बहुत सारे राष्ट्र इसमें जुड़ रहे युद्ध में रशिया के खिलाफ। और रशिया के ऊपर भी ये ग्रहण का ज़्यादा से ज़्यादा असर होने वाला है। अब ज़्यादा दिन भी नहीं है, 10 दिन बाद ये 10-12 दिन बाद ये ग्रहण होने वाला है, तो इसकी असर आपको दिखनी चालू हो जाएगी। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा असर करेगा क्योंकि तुला राशि में हो रहा है। तुला राशि का मतलब होता है वैभव, विलास, भोग विलास, इसके ऊपर। सो जैसे टूरिज़्म है, जैसे हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं, टूरिज़्म के ऊपर इसका असर होगा। इसका असर सीधा ही होटल इंडस्ट्री पे होगा क्योंकि वो टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। इसका असर सीधा होगा मेडिकल, क्योंकि स्वाति नक्षत्र मेडिकल के लिए होता है। मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वहाँ पे कुछ लाइफ सपोर्टिंग दवाएं या तो उनके भाव बढ़ने या उन कंपनियों में कुछ न कुछ दिक्कतें आने की संभावना है। एग्रीकल्चर, क्योंकि सूर्य और शुक्र साथ में जुड़ा हुआ और ये एग्रीकल्चर का मुख्य समय होता है, तो एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं इसमें से, एग्रीकल्चर में से, वो भी कम निकल सकते हैं, पाक खराब हो सकता है या उसकी वजह से महंगाई हो सकती है। एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोडक्ट है। फाइनेंस,
सॉफ्टवेयर, क्योंकि राहु केतु का जुड़ा है, राहु के नक्षत्र में केतु है तो सॉफ्टवेयर के ऊपर है। होटल्स मैंने आपको बताया। एविएशन, क्योंकि तुला राशि जो है वो वायु तत्व की श्रेष्ठ राशि है, तो एविएशन के ऊपर जो हमारा हवाई जहाज वगैरह चलता है एविएशन डिपार्टमेंट में। एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल हस्बेंड्री, या एनिमल को डिजीज होना, कोई भी पशुओं को, क्योंकि ये चतुष्पाद के ऊपर बताया कि ये चतुष्पाद प्राणियों को, अब इसमें चतुष्पाद में डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल भी आते हैं, और साथ साथ में व्हीकल भी, जो चार टायर से जो चलता है वो गाड़ी भी इसमें आ जाती है। डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि वो भी सीधे जानवरों से जुड़े हुए, तो डेयरी प्रोडक्ट में असर हो सकता है। मे बी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, मैन मेड डिजास्टर हो सकता है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, या तो जैसे अग्नि, फायर बस्टिंग, ये सब हो सकता है। और ज़्यादातर करके क्योंकि इसमें आपका सूर्य राहु है, तो जो कोई विवादित मुद्दा है, पुराना जो विवाद, जैसे बॉर्डर की विवाद रहते हैं, रेफ्यूजी का विवाद रहता है, ऐसा युद्ध से जुड़ा हुआ या कोई भी विवाद है, कोई भी इश्यू है, डिस्प्यूट है, वो इस समय पे बढ़ने की आशा है। राजा या उस जगह का जो लीडर है, बड़ा से बड़ा लीडर होता है, या हेड ऑफ स्टेट हम जिसे कहते हैं, उन्हीं के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी यहाँ पे जोखिम बताया गया है। तो ये सारे क्षेत्र इस समय में प्रभाव में आने वाले हैं, और इनको कहीं ना कहीं ग्रहण का अशुभ असर देखना पड़ेगा। देखिए, हम सब भी इससे अफेक्टेड होंगे, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो खेती उत्पादक चीज़ें, वस्तु है, वो हमें रोज़ चाहिए, सब्जी, फल वगैरह, उसमें असर होगी। धान में, क्योंकि ये धान काटने का समय है भारत में, तो धान के ऊपर इसमें तकलीफ हो सकती है। घूमने फिरने में, टूरिज़्म में, होटल वगैरह में हमें इफेक्ट हो सकती है। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल हमसे जुड़ा हुआ है। डेयरी प्रोडक्ट हम रोज़ यूज़ करते, ये सारी चीज़ें हमें भी असर करेगी, हमें भी हताहत करेगी। तो ये सभी से हम सभी को बचना है। अब देखिए, ये राष्ट्र के लिए और क्षेत्र के लिए तो हमने बता दिया कि क्या असर हो सकती है बड़े से बड़ा। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत मनुष्य पे, किन पे यह असर करेगा, किन पे ज़्यादा करेगा, किन पे कम करेगा। इससे हम राशि से जोड़ते हैं। यदि आपकी यह राशि चंद्र की है या ये लग्न राशि है, चाहे आपकी चंद्र की राशि हो या लग्न की राशि, यह आपको किस तरह से असर करेगी वो देखते हैं। अब पहले बात करते हैं कि ये ग्रहण हो रहा है वायु तत्व की राशि में। तुला राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है, तो वायु तत्व की राशि में अगर हो रहा है तो अन्य वायु तत्व की राशि, जैसे तुला राशि के साथ अन्य वायु तत्व की राशि आती है मिथुन राशि और कुंभ राशि। मिथुन, तुला और कुंभ राशि को ये सबसे बुरा असर करने वाली है। तो इन राशियों को अपने आप में ज़्यादा तकलीफ होगी, तो आपको ज़्यादा संभालना है। यदि आप पहले से ही कोई बीमारियों से या कोई परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपको इस समय पे ज़्यादा ध्यान रखना है 90 से 180 दिन तक। फिर बात करते हैं अग्नि तत्व की, क्योंकि जो ये वायु है वो अग्नि को भी प्रभावित करता है। धीरे धीरे हल्का सा वायु अग्नि को प्रज्वलित करता है। तो अग्नि तत्व की राशि जैसे मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि है, उनको भी या स्वास्थ्य के संबंध में तकलीफ आ सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व के लिए। यह जो पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसे हम 2, 6, 10 मतलब कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि है, इनको ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी, ये मध्यम प्रभावित करेगी। ना ही ज़्यादा शुभ फल, ना ही कुछ अशुभ फल ज़्यादा इनको मिलेगा। तो इनके लिए ये न्यूट्रल है, मध्यस्थ है, ज़्यादा चिंता वाली नहीं है। और जल तत्व की राशि है, जो भी जल तत्व की राशि है, इनको ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, जो कि है हमारी 4, 8, 12 राशियाँ, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन राशियों को इस ग्रहण से ज़्यादा हताहत नहीं होगी, उनको इस ग्रहण के दरमियान कुछ ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होगी। फिर भी प्रिकॉशन सबको लेने हैं, क्योंकि आपकी चंद्र की राशि नहीं है पर लग्न की राशि है, लग्न की राशि या तो चंद्र की राशि है, या यह राशि जिस भाव में होगी, या तुला राशि में हो रहा है, तुला राशि आपकी जिस भाव में होगी उस भाव के संबंधित तकलीफ होगी। अब मैंने देखा था कि यह ग्रहण का जो समय है 5:02 में, उस समय पे मीन लग्न उदित हो रहा है।
मीन लग्न उदित हो रहा है, लग्न में गुरु है, 11वें भाव में शनि है, और ये सारे जो ग्रह है, ये जो ग्रहण से जूझते हुए जो ग्रह है, वो सारे ग्रह जो है वो अष्टम भाव में। तो इसीलिए इस ग्रहण का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव होना, ज़्यादा से ज़्यादा जान हानि होने का असर इसीलिए ज़्यादा हो सकता है। तो आप सभी को 90 से लेके 180 दिन के बीच में इसे संभालना है। अब संभालने के लिए हम क्या उपाय करें, क्योंकि उपाय तो हर एक चीज़ों में रहते हैं, हर एक चीज़ों में जितनी तकलीफ़ें उतने आप अपनी आप को स्वयं रक्षा भी कर सकते, तो वो भी जान लेते हैं। यह केतु द्वारा निर्मित है, सूर्य केतु के द्वारा। केतु के लिए हम या तो महामृत्युंजय का जप करते हैं, या केतु मतलब के गणेश जी, तो हम गणेश जी का पाठ करेंगे, जो 1.5 घंटे 4:30 से लेकर 6 बजे तक है, तब तक भगवान श्री गणेश की उपासना करें, मंत्र करें, जप करें। गणेश उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र करें इस समय पे, क्योंकि केतु है वो श्वान से जुड़ा हुआ है, कुत्तों से जुड़ा हुआ है। तो जिनके घर में भी कुत्ते हैं, मैंने एक वीडियो भी किया है, हु कैन पेट द एनिमल। कौन कुत्ता पाल सकता है, वो केतु में आता है, और बिल्ली होती है वो राहु में। ये केतु द्वारा निर्मित है, सूर्य केतु और शुक्र से। इसलिए यहाँ पे यदि आपके घर में पालतू कुत्ते हैं तो आपको बहुत संभाल करना है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखना है, और अपने स्वास्थ्य को भी उनसे बचाना है। देखिए, प्रिकॉशन हर बार अच्छा रहता है, हम उपाय रखें तो हम हर बार बचते रहेंगे। यह एक उपाय है केतु के लिए, आप महामृत्युंजय करें, श्री गणेश जी की उपासना करें। सूर्य ज़्यादा तकलीफ में आ रहा है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और ग्रहण के बाद यदि आप समंदर के पास में रहते हैं तो समंदर में जाके स्नान करिए, या अपने घर में ही समंदर का पानी लाके स्नान करें, या स्नान करने पे थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। जैसे ये ब्रह्मचक्र है, यहाँ थोड़ा नमक रख के फिर स्नान करें, ताकि आपकी जो भी ऑरा है वो शुद्ध हो जाए। देखिए, ग्रहण के समय पे हम कहते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ ग्रहण का असर नहीं होता है, जिसमें ये सबसे पहले आता है समंदर, क्योंकि समंदर में सारी ऊर्जाएं खींच ली जाती है, क्योंकि वो राहु का क्षेत्र होता है। समंदर के पास अगर आप जाके बैठेंगे तो आपको कम असर हो सकती है, नदी के किनारे बैठेंगे तो कम हो सकती है। गाय का जो तबेला होता है वहाँ पे रह के आप रहेंगे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप देखिए गाय को इतने कुदरती आशीर्वाद मिले, कामधेनु कहते हैं हम। अगर आपके घर में गाय है या गाय को रखने की जगह है, वहाँ सबसे श्रेष्ठ होता है। और मंत्र उपासना में भी कहा है कि यदि गाय के रखने की जगह पे आप मंत्र करते तो तुरंत सिद्ध होता है। अब देखिए, जिनके वहाँ गाय नहीं है, जैसे बम्बई, दिल्ली, मद्रास जैसे मेट्रो सिटी, हम तो नहीं रख सकते गाय, तो आप गाय का गोबर ले आइए, सूखा गोबर जो है वो ले आइए, और उसके ऊपर कुछ भी लोबान वगैरह का धूप करिए, उससे भी वातावरण में शुद्धि होगी। या आप देखिए, कोई भी हवन होता है तो उसमें उसकी उपयोग होती है, उससे सारी अशुभ ऊर्जा उसके धुएं से, आजकल तो गोबर से बने हुए धूप भी मिलते हैं, उसका इस्तेमाल करें, और ग्रहण के दरमियान वो धूप भी चलाइए, उससे भी आपकी ऊर्जाएं शुभ रहेगी। गाय की कोई भी चीज़ें बेकार नहीं जाती, इसलिए उसको कामधेनु कहते हैं। आप यदि मंदिर में बैठ सकते हैं तो मंदिर, क्योंकि उस समय मंदिर बंद होते हैं, तो मंदिर के क्षेत्र में बैठ सकते हैं आप, नदी किनारे बैठ सकते हैं, समंदर के पास गाय की रहने की जगह पे तबेले पे बैठ सकते, या कुछ नहीं तो अपने घर में शांति से बैठिए। देखिए, त्योहारों का दिन है, इसलिए ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर जाके घूमें, हो सके उतना बाहर कम करें, क्योंकि बाहर ये ऊर्जा है, ये रेडियो एक्टिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, वो ज़्यादा फैला हुआ रहता है। इसलिए आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए यह वीडियो बनाएं। देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ें डराने के लिए या अंधश्रद्धा के लिए मैंने नहीं बताई, ये सारा शास्त्र में लिखा हुआ है, या ना ही मैंने कुछ बनाया है और ना ही कहीं और चाहा, ये सारे इतने सालों के हमारे ऋषि मुनि के लिए बनाए हुए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे,
25 अक्टूबर को मंगलवार 25 अक्टूबर 2022 को जो ये सूर्य ग्रहण है उसका पालन करेंगे, दूसरों को भी उसका मार्गदर्शन करेंगे और खुद भी स्वस्थ रहेंगे, अन्य को भी स्वस्थ रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अभी अगले एक हफ्ते में बहुत सारे वीडियो में रिलीज़ करने वाला हूं, जिसमें आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। सो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी स्वस्थ रहे ऐसी कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।